हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल योर फेवरेट यूट्यूब चैनल यदुवंशी पाठशाला। गाइस, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन थी। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि पूछ रहा है कि पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन थी, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो नटराज का आप लोग पेंसिल यूज़ करते होगे। मैं आपको क्वेश्चन को याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। नटराज का पेंसिल आप लोग यूज़ करते हो, नटराज और ट्रांसजेंडर जो है शब्द आपस में आप रिलेट कर सकते हो। तो जो ट्रांसजेंडर नर्तकी थी वो नटराज थी। ठीक है, इनको नर्तकी नटराज के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री जो पढ़ते होगे उसमें देखा होगा, उनका जो है चित्र बना होता है, तो वो जो थी वो नर्तकी नटराज थी। ठीक है, तो वही जो है पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी थी, याद रखना आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्तकी नटराज। ठीक है, अच्छा अगर बात करी जाए भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार आप बोल सकते हो सैन्य पुरस्कार क्या है, या कि बोल सकते हो कि भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है। तो अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में सबसे बड़ा हमारा सैन्य पुरस्कार जो होता है वो परमवीर चक्र होता है। इंपॉर्टेंट है, ये हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। ठीक है, परमवीर चक्र जो होता है वो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, माना क्या होता ही है ये। ठीक है, परमवीर चक्र जो होता है वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। चूँकि हम लोग जब बात कर रहे हैं मूर्तियों की, जैसे कि हमने बात की नर्तकी नटराज की, ठीक है, तो मुझे याद आया मूर्तियों से एक पुरस्कार होता है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, एक संगठन के द्वारा दिया जाता है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार। तो उस संस्था का आपको नाम बताना है, उस संगठन का नाम बताना है। ठीक है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है। तो जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार है ना, वो जो है दिया जाता है आपका भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा। याद रखना किसके द्वारा दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा। ये क्या है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, तो ये एक बेटा संस्था बोल सकते हो, संगठन है जिसके द्वारा ये जो है पुरस्कार आपको दिया जाता है। ठीक है, अच्छा एक पुरस्कार और याद आ रहा है कि तानसेन सम्मान पुरस्कार, तानसेन सम्मान पुरस्कार। ठीक है, तानसेन एक सम्मान पुरस्कार होता है, वो किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पहली बात तो आपको इसमें दो क्वेश्चन मिल रहे, जो तानसेन पुरस्कार होते हैं इसको स्टेट लेवल की बोल सकते हो केंद्र सरकार इसको नहीं देती है। ठीक है, केंद्र सरकार इसको ना दे करके जो है राज्य सरकार ही इसको देती है तानसेन पुरस्कार को। लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जिसके थ्रू ये दिया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो तानसेन सम्मान पुरस्कार याद रखना आप लोग जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश द्वारा ही तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो करी गई थी 1870 में, वो जो है किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो भारतीय सुधार संघ की जो स्थापना 1870 में करी गई थी, वो आपने नाम सुना शायद होगा या ना सुना हो, तो वो जो है केशव चंद्र ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केशव चंद्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1870 में जो है भारतीय सुधार संघ की स्थापना करी थी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, अभिनव भारत नामक अंग्रेज एक विरोधी संगठन चालू हुआ था उस समय। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन, याद रखना आप लोग, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी, अभिनव भारत, ठीक है, नामक अंग्रेज विरोधी संगठन, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन, तो इसकी स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत नामक अंग्रेजी जो विरोधी संगठन था, इसकी जो स्थापना करी थी तो वी.डी. सावरकर ने, किसने, वी.डी. सावरकर। ठीक है, सावरकर, वी.डी. सावरकर ने जो है इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की। ठीक है, अब होगी क्वेश्चन की वर्षा। अच्छा बताओ, इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था, इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था अगर पढ़ा है तो बताओ क्वेश्चन कमेंट में। ठीक है, इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, और कब लागू की गई थी, तो इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम आपने सुना होगा। ठीक है, 1793 में शुरू करी गई थी, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1793 में ये जो व्यवस्था थी ये शुरू करी गई थी। कौन सी व्यवस्था, इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, अच्छा रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कब चालू की गई। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके ही बाद ही चालू हुई थी ये व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी वो दो लोगों ने शुरू करी थी मिलकर के, ध्यान रखना आप लोग, दो लोगों ने शुरू करी थी मिलकर के। एक तो थे थॉमस मुनरो और दूसरे थे कैप्टन रीड। और जो कैप्टन रीड थे,
उन्होंने जो है 1792 में जो है इसको शुरू किया था। किसको? रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को 2 लोगों ने मिलकर के शुरू किया था, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने, ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ लागू हुई थी, क्वेश्चन ये भी कई बार पूछता है। तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था थी ये तमिलनाडु की, ठीक है, तमिलनाडु में हुई थी। अच्छा, अगर पूछा तमिलनाडु में हुई कहाँ पर थी, तो ये तमिलनाडु में हुई थी बारामहल, बारामहल चलाई, ठीक है, बारामहल कोई जगह होगी, ठीक है, वहीं पर ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो है चालू करी गई थी। ये जो है 2 लोगों के द्वारा चालू करी गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, 1792 में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। और बताओ धामी गोलीकांड कब हुआ था? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, धामी गोली कांड कब हुआ था? तो ध्यान रखना आप लोग, धामी गोली जो कांड है वो 16 जुलाई 1639 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1639 को क्या हुआ था? धामी गोली कांड, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताओ, साइमन कमीशन भारत कब आया? अगला क्वेश्चन बताओ, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो भारत आया वो 1928 में आया। कब आया? 1928 में आया। याद रखते जाना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा बताओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये तो अमूमन क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना बहुत ही फेमस घटना थी, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, ठीक है। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपने जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में करा रखे हैं, तो आप एक बार जाइए और जो है प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन, हम वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, पूछ रहा है कि किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। तो याद रखना आप लोग, नाम सुना हो शायद ना सुना हो, भीखा जी कामा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने भारतीय तिरंगा जो है सबसे पहले फहराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, बात अगर हम महिलाओं की कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं महिलाओं के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो बताइए आप लोग, भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। ये कौन थी? ये थी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की, इंपॉर्टेंट ये भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ आप नोट उठाइए, नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। कई जनरली ये तो स्टूडेंट्स को पता ही होता है, पहली बार ही जब स्टैटिक जीके में पढ़ते तो मीरा कुमार जी का नाम जो है कई बार लोगों को याद हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रथम महिला IAS की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो पहली महिला रही थी वो कौन थी? तो पहली महिला की अगर हम बात करें तो अन्ना जॉर्ज एक ऐसी महिला थी जो कि पहली बार IAS बनी थी, ठीक है। अन्ना जॉर्ज, याद रखना आप लोग, कौन? अन्ना जॉर्ज कौन थी? ये पहली ऐसी महिला थी जो IAS थी, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो पहली जो प्रथम महिला थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पहली बार भारत रत्न प्राप्त किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है वो किसने की थी? क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी वो मैकाले, नाम सुना हो या ना सुना हो पता नहीं मुझे, ठीक है। मैकाले जो थे उन्होंने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे मैं बात करूँ कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री का नाम बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रेलवे वाले तो बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी हमारे बाबा जी थे, ठीक है। BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, ठीक है। BR अम्बेडकर जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। अच्छा, एक आंदोलन मुझे याद आ रहा है, कूका आंदोलन, ठीक है। कूका आंदोलन, कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन। नाम से थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट ये है तो है, ठीक है। कूका आंदोलन, इसको किसने शुरू किया था? कूका आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो जो कूका जो हमारा आंदोलन था इसको जो है गुरु राम सिंह ने, ध्यान रखना आपने, किसने? गुरु राम सिंह ने, गुरु राम सिंह ने जो है कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? गुरु राम सिंह ने, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, अगर बात करी जाए लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की, तो बताओ आप लोग लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लोगों की डेथ हो जाती है उसके बाद एक समाधि बनाई जाती है, उस समाधि को कुछ नाम दिया जाता है, तो उस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसे ही नहीं है, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है उसको हम लोग विजय घाट बोलते हैं, ठीक है। विजय घाट, विजय घाट, विजय घाट, ठीक है। विजय घाट, विजय घाट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, ठीक है। देखिए हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक हो उसका एक
जो है एक सिस्टम होता है, उसका एक डीपली अध्ययन अगर हम करें तो वो कई सारी चीज़ों से जुड़ी होती है वो चीज़, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइनली क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध जो है वो संविधान के संशोधन से है? तो अनुच्छेद नंबर 368, ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद नंबर 368 का जो संबंध है वो जो है संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि संविधान की जो प्रस्तावना होती है, संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसमें संशोधन अभी तक कितनी बार हुआ है? तो जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन अभी तक केवल एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार। उसमें जो है दो शब्द जोड़े गए थे, एक तो अखंडता और एक शायद स्वाधीनता। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, बाकी अखंडता और स्वाधीनता शायद दो ही शब्द जोड़े गए थे जब पहली बार जो है इसका संविधान के प्रस्तावना का जो है संशोधन हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगर बात करी जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, तो ये जो है ली कहाँ से गई थी? मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो थी वो कहाँ से ली गई थी? तो ये जो है साउथ अफ्रीका से, याद रखना आप लोग, साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से ये जो है इसकी जो है प्रक्रिया ली गई थी। किसकी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो अनुच्छेद नंबर 123 के तहत, 123 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। अगर और किसी को या फिर और किसी स्टूडेंट को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।